नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि मध्य पूर्व का इलाका, वेस्ट एशिया का इलाका ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा है और कभी भी एक चिंगारी वहां ऐसे हालात बना सकती है जिससे बड़ा युद्ध भड़क सकता है, बड़ी तबाही मच सकती है। और यही नहीं, इस युद्ध की आंच, आग, लपटें आसपास के पूरे इलाकों को अपनी चपेट में ले सकती है और ये भी कहा जा सकता है कि किसी विश्व युद्ध का आगाज भी वहां से हो सकता है। और ऐसी नाजुक जगह पर, ऐसी संवेदनशील जगह पर इजराइल जैसा एक देश है, रॉग स्टेट है, बदमाश राष्ट्र है, शैतान राष्ट्र है, जो लगातार उकसावे की कार्रवाई करता रहता है, आस पड़ोस के मुल्कों में लगातार हमले करता है, उनकी भूमि पर कब्जा करता है। और जिस तरह से उसने फिलिस्तीनियों पर अत्याचार किए हैं, गजा पट्टी पर नरसंहार किया है, लाखों लोग मार डाले हैं, पूरे तबाही मचा दी है, उससे ये खतरा बढ़ गया है कि कभी भी वो कुछ ऐसा कर सकता है जो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। और इसीलिए जब ये खबरें आ रही हैं कि इजराइल अब पूर्वी यरूशलेम में स्थित अल अक्सा मस्जिद पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है, उसे अपने अधिकार में लेने की तैयारी कर रहा है, तो एक हलचल मचना, एक बवंडर मचना स्वाभाविक है। हालांकि ये खबर अभी उस तरह से पुष्ट नहीं हुई है, लेकिन इजराइल और अमेरिका दोनों जिस राह पर चल रहे हैं, उससे ये खबर कब सच साबित हो जाए ये नहीं कहा जा सकता है। इसको हमें काउंट करके चलना पड़ेगा। हम जानते ही हैं कि इजराइल ने हर बार युद्ध में ज़मीनें हड़पी हैं। 1967 के युद्ध में उसने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था और तब से वो उसके कब्जे में है। अभी भी वो लेबनान पर की करीब 10 किलोमीटर की ज़मीन पर कब्जा करके बैठ गया है। इसके पहले उसने सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, इन सब की ज़मीनों पर कब्जा किया है और अब वो यरूशलेम में कब्जा करने की तैयारी कर रहा हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। हम आपको बता दें कि ये एक ऐसा संवेदनशील मसला है, अल अक्सा मस्जिद, जो मुसलमानों के लिए बहुत बहुत एक तरह की भड़काऊ कार्रवाई होगी, क्योंकि मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना के बाद अल अक्सा मस्जिद तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है और उसकी अहमियत उनके धर्म में बहुत ज़्यादा है। इसके विस्तार में मैं चाहूँगा कि उसका बैकग्राउंड क्या है, किस तरह से उसको धार्मिक मान्यता मिली हुई है इस्लाम में। लेकिन ये आपको जानकारी पहले दे देना चाहता हूँ कि अभी जॉर्डन समर्थित इस्लामिक वक्फ इस पूरे मस्जिद कॉम्प्लेक्स को देखरेख करता है। अब जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से इजराइल अपनी एक ऐसी बॉडी बनाना चाहता है जिससे वो उसका पूरा नियंत्रण हो जाए। वो इसको मल्टी फेथ सेंटर के घोषित करना चाहता है, यहूदियों को के बड़े समूहों को प्रार्थना की इजाज़त देना चाहता है, इजराइल को इमामों की नियुक्तियों और खुतबों पर नियंत्रण देना शामिल है। और ये बात जैरेड कुशनर और अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी का भी नाम इस सिलसिले में लिया जा रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि माइक हकाबी ने तो अभी हाल में स्टेटमेंट दिया था कि इजराइल को हक है कि पूरे मध्य पूर्व पर वो कब्जा कर ले। तो पूरी जो ज्ञानवादी लॉबी है अमेरिका की, इजराइल की, वो सब इस काम में लगी होगी, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये आपको बता देना ज़रूरी है कि यूनाइटेड नेशंस ने इसको अधिकृत क्षेत्र माना है। अधिकृत क्षेत्र का मतलब ये है कि ये कब्जे वाला इलाका है, ये इजराइल का हिस्सा नहीं है। इजराइल ने ज़बरन यहाँ पर कब्जा किया है, इसलिए ये इजराइल का हक उस पर नहीं बनता है। और अगर वो ऐसा करता है तो ये आग से खेलने जैसा होगा। अब थोड़ा सा मैं अल अक्सा मस्जिद का एक जो बैकग्राउंड है वो बता देता हूँ। अल अक्सा मस्जिद कॉम्प्लेक्स, जिसे मुसलमान हरम अल शरीफ कहते हैं, यरूशलेम, पूर्वी यरूशलेम के पुराने शहर में है। पूर्वी यरूशलेम में बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि जो समझौता हुआ था, ओस्लो अकॉर्ड हुआ था, उसके तहत
ये तय किया गया था कि फ़िलिस्तीन की राजधानी यरूशलेम में होगी। यरूशलेम उसके हिस्से का है और वहीं पूर्वी यरूशलेम में के जो पुराना यरूशलेम है वहाँ पर ये अल-अक्सा मस्जिद कॉम्प्लेक्स स्थित है और इसे हरम अल शरीफ कहा जाता है। इसमें अल-अक्सा मस्जिद जो है वो 705 ईस्वी में बनी थी। मुसलमानों के लिए, जैसा कि मैंने कहा, कि सबसे ज़्यादा पवित्र जगह है, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद की इसरा और मिराज की घटनाएं इससे जुड़ी हुई हैं। इन घटनाओं के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। यहूदी इस पर यह क्लेम करते हैं, इसको बल्कि वो टेम्पल माउंट कहते हैं, और उनका मानना है कि यहाँ 2 प्राचीन यहूदी मंदिर हैं, सोलोमन और सेकंड टेम्पल, और कई यहूदी यहाँ पर तीसरा टेम्पल बनाने की बात कर रहे हैं इस अल-अक्सा मस्जिद के अंदर। अब जब 1967 का 6 दिन का युद्ध हुआ था अरब देशों के साथ, तो उस समय इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था, और लेकिन उस समय ये तय हुआ था कि इसको का स्टेटस को बना रहेगा। उसका जो मैनेजमेंट है वो जॉर्डन सपोर्टेड इस्लामिक वक्त के पास होगा। केवल बाहर की सुरक्षा इजराइल देखेगी और केवल मुसलमान ही प्रार्थना कर सकते हैं। गैर मुस्लिम और यहूदी घूम सकते हैं लेकिन प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। तो ये व्यवस्था 1994 की जो जॉर्डन इजराइल शांति संधि हुई थी उसके हिसाब से है। जॉर्डन के हाशेमाइट राजशाही की वैधता भी इसी से जुड़ी हुई है। तो ये जो बातें हैं, ये एक तो ये विवाद है। अब अल-अक्सा मस्जिद को लेकर जब तब झगड़े झंझट होते रहते हैं। इजरायली दक्षिणपंथी, ख़ासतौर पर अभी जो वहाँ के मंत्री हैं बेन-गुवियर, वो बार बार इस कॉम्प्लेक्स में घुसते हैं और अपने साथ सेटलर्स को भी ले जाते हैं और प्रार्थना और रस्में करते हैं। जाहिर है कि ये जो स्टेटस को की बात तय हुई थी उसका उल्लंघन वो बार बार कर रहे हैं। इसके अलावा रमज़ान और दूसरे मौक़ों पर बंदिशें लगाई जाती हैं, छापे मारे जाते हैं, झड़पें तो आम हैं, और अभी फरवरी मार्च में ही ईरान से जुड़े तनाव के बाद इसको काफ़ी समय तक बंद भी कर दिया गया था। तो ये जो पूरा विवाद है लगातार हिंसा तनाव के अधीन रहता है। हम आपको बता दें कि यूनेस्को ने इसे मुस्लिम साइट माना है, मतलब इसका अधिकार फ़िलिस्तीनियों के पास है, मुसलमानों के पास है, ना कि इजराइल के पास है। इजराइल ज़बरदस्ती अपनी संप्रभुता का दावा करता है। 1948 में जो इजराइल बना था उसमें इसका कहीं उल्लेख नहीं था, वो उसके हिस्से में नहीं आया था। ये इजराइल की जो ग्रेटर इजराइल का प्रोजेक्ट है उसके तहत वो हर जगह कब्जा करने की तैयारी में, कोशिश में लगा रहता है। अब मैंने चर्चा की थी पैगंबर मोहम्मद के इसरा और मिराज की। ये 2 चमत्कारिक घटनाएं हैं। ये मुसलमानों की, इस्लाम की मान्यता है, कोई इसके प्रमाण नहीं है, लेकिन बहुत सारे धर्मों में अलग अलग तरह के माइथोलॉजी होते हैं, बहुत सारे किस्से कहानियाँ होती हैं, उनके धर्म ग्रंथों में बहुत सारे उल्लेख होते हैं, उसके हिसाब से उनकी मान्यताएं बनती हैं। तो मैं केवल उस मान्यता का जिक्र कर रहा हूँ। इसमें हुआ ये था कि उस समय पैगंबर मोहम्मद मक्का में थे और एक रात को इसरा जिसको बोलते हैं, एक रात जिब्रील आए और बुराक नामक एक सफ़ेद तेज और आसमानी सवारी पर सवार करके उन्हें मस्जिद अल हराम से मस्जिद अल अक्सा ले गए। मतलब वो मक्का में थे, मस्जिद अल हराम में, वहाँ से मस्जिद अल अक्सा ले गए और ये कुछ ही समय में यात्रा पूरी हुई। वहाँ जाकर उन्होंने, पैगंबर ने और वहाँ के इमामात ने नमाज पढ़ी और ये घटना पैगंबर की रिसालत की पुष्टि करती है, पैगंबरी की पुष्टि करती है। इसका दूसरा फिर हिस्सा है कि इसके बाद मिराज होता है, आसमानी यात्रा होती है। अल अक्सा से पैगंबर को स्वर्ग की यात्रा पर ले जाया गया। उन्होंने विभिन्न आसमानों में
पिछले पैगंबरों से मुलाकात की, जन्नत और जहन्नम के नज़ारे देखे और सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे। वहाँ अल्लाह से सीधी बातचीत हुई। इस दौरान 5 वक्त की नमाज मुसलमानों पर फ़र्ज की गई। पहले 50 वक्त की नमाज थी जो बाद में कम कर दी गई और ये भी कई दौर की बातचीत के बाद तय हुआ। तो ये एक पूरा विवरण मिलता है, आप समझ सकते हैं। देखिए, धार्मिक आस्थाएं, मान्यताएं एक अलग चीज़ होती हैं, भावनाओं से जुड़ी होती हैं। हम हकीकत में जानते हैं कि ऐसा वैज्ञानिक दृष्टि से तो संभव नहीं है, नहीं होगा, लेकिन ये आस्था का मसला है। हमारे यहाँ भी आस्था के कारण क्या क्या हुआ है हम सब जानते हैं। अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढाई गई, वहाँ एक मंदिर भी बना दिया गया। कई और मस्जिद पर हमले करने और उनको तोड़ने या उन पर कब्जा करने की कोशिशें चल ही रही हैं। तो ये एक उसका बैकग्राउंड है। अब हम आते हैं कि इसका जो अगर इस तरह की हरकत करता है इज़राइल, तो क्या अमेरिका उसका समर्थन करेगा? अमेरिका और इज़राइल बिल्कुल इस तरह से नत्थी है, हम सब जानते हैं। दूसरी बात, पहले वाला अमेरिका आज नहीं है। आज अमेरिका में यहूदीवादियों, जियानवादियों का कब्ज़ा है और ट्रंप जो है वो कंप्रोमाइज्ड है, चाहे वो एप्स्टीन फाइल्स की वजह से हो, चाहे अपने धंधों की वजह से हो, चाहे मोसाद ने उनके पता नहीं कौन कौन से राज अपने पास रखे होंगे, वो उनसे बिल्कुल कंप्रोमाइज्ड है। ऐसी और फिर अभी जिस तरह से ईरान के साथ जंग में वो फंस चुके हैं और इस खींच में, झुंझलाहट में वो तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। अभी उन्होंने ओमान को मिटा देने की बात की है। इसके पहले सारे जो इस्लामी मुल्क हैं, अरब मुल्क हैं, पाकिस्तान ने उनसे कहा कि अब्राहम अकॉर्ड साइन करो। ये ज़बरन उनको साइन करने के लिए कहा जा रहा है, जबकि इज़राइल को पाकिस्तान मान्यता तक नहीं देता है और ज़्यादातर देश इज़राइल के साथ तब तक हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं जब तक कि 1967 के पहले वाला जो फ़िलिस्तीन है उसके आधार पर फ़िलिस्तीनी राष्ट्र नहीं बन जाता है। तो ये होता दिख नहीं रहा है। तो खींचे हुए ट्रंप क्या करेंगे किसी को पता नहीं है। फिर एक और चीज़ यहाँ मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि हटिंगटन की एक किताब आई थी, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, बहुत पहले आई थी और तब से पूरी दुनिया में उसकी चर्चा है कि ये सभ्यताओं का टकराव जो है वो धीरे धीरे चलकर आगे बढ़ेगा। और ये जो पश्चिमी सभ्यता का नाम बार बार मार्को रूबियो और जेडी वैंस वगैरह लेते हैं और वो यूरोप को अपने साथ लेकर पूरे इस्लामी वर्ल्ड के खिलाफ एक तरह से माहौल बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो सभ्यता है, चाहे वो यूरोप की ईसाई सभ्यता हो या मध्य पूर्व और वहाँ के पूरे इलाके की इस्लामी सभ्यता हो, उसके टकराव की भी एक जो बुनियाद बनाई जा रही है। या जिस तरह का सोच है ट्रंप एंड कंपनी में, वो बगैर सोचे हुए, उन्होंने हटिंगटन को पढ़ा होगा, इसमें बहुत संदेह है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन को समझते होंगे, इसमें भी संदेह है। लेकिन नफ़रत वो जानते हैं, नफ़रत और हिंसा की भाषा में ये लोग पारंगत हैं और अहंकार बहुत है क्योंकि सुपर पावर हैं वो और सबसे ज़्यादा बड़ा मिलिट्री पावर भी है, तो उसका घमंड उनके सिर पर हावी है। ऐसी सूरत में अगर ट्रंप इज़राइल को दबे छुपे ही हरी झंडी दे दें और इज़राइल ये काम कर बैठे तो कोई हैरत की बात नहीं होगी, क्योंकि पिछले टर्म में ट्रंप ने जो तेल अवीव में अमेरिका का दूतावास था उसको जेरूसलम शिफ्ट किया था और ये संकेत दिया था कि जेरूसलम जो है उस पर इज़राइल का ही अधिकार है, तो वो ये कर सकते हैं। लेकिन ये करने का मतलब आप जानते हैं कि बर्र के छत्ते में हाथ डालना हुआ। ये इस्लाम का, मुसलमानों का तीसरा सबसे बड़ा पवित्र स्थल है। अगर इसके साथ इस तरह की कोई हरकत हुई तो आप समझ सकते हैं कि उसकी प्रतिक्रिया पूरी इस्लामी दुनिया में किस तरह की होगी, किस तरह से उबाल आएगा और किस तरह से इसकी वजह से कितनी जंगें वहाँ खड़ी हो सकती हैं, किस तरह से पूरे
क्षेत्र में आग लग सकती है और वो आग आसपास भी फैल सकती है, जैसा मैंने शुरू में कहा। और दूसरी जो महाशक्तियां हैं उनको भी उसमें कूदना पड़ सकता है, तो एक पूरे विश्व युद्ध की एक का आगाज़ वहाँ से हो सकता है। तो ये खतरनाक इरादा अगर बना रहा है इजराइल, तो ये बहुत ख़तरनाक इरादा है, बहुत विस्फोटक इरादा है, और ये इसको रोकने के लिए हर संभव कोशिश तमाम शक्तियों को जो भी संभव है वहाँ पर करना चाहिए, और इजराइल ऐसी हरकत न करे इसके बंदोबस्त करना चाहिए। होना तो ये चाहिए कि अगर अब अब्राहम अकॉर्ड करवाना ही चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो वो ये फिलिस्तीनी देश भी बनवा दें, 2 राष्ट्रों की जो बात हुई थी वो बनवा दें, इजराइल को सुरक्षा भी मिल जाएगी, इजराइल को जो ग्रेटर इजराइल का प्रोजेक्ट है उसको बंद करवाएं, उसने जिन ज़मीनों पर कब्जा किया उसको हटाएं, वो अपने जो जिस तरह का देश बनाया गया था उस तरह का देश रहे, उसकी सुरक्षा की गारंटी अरब के मुल्कों से ही दिलवाई जाए, और वो अब्राहम अकॉर्ड से हो सके उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसकी बुनियाद जो है फिलिस्तीनी राष्ट्र के निर्माण से ही जुड़ी हुई है। अगर वो नहीं बनता है तो फिर किसी भी तरह के अकॉर्ड का कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि उस राह पर, जिस राह पर इजराइल चल रहा है, वो कुछ भी हरकत कर सकता है। नेतन्याहू उसका नेतृत्व कर रहे हैं, उसके डिफेंस मिनिस्टर किस घटिया किस्म के बयान देते हैं फ़िलिस्तीनियों के बारे में, और फ़िलिस्तीनियों के साथ क्या क्या अत्याचार करते हैं, ये हम सब वीडियो अवेलेबल हैं, देख सकते हैं। तो इजराइल बेलगाम हो चुका है, इजराइल किसी के वश में नहीं है सिवाय अमेरिका के। तो अमेरिका को उसको रोकना पड़ेगा, या पूरी विश्व बिरादरी अगर एकजुट होकर उस पर दबाव बने तब भी रोका जा सकता है, और अभी नहीं रोका गया तो कल को क्या होगा और उसके क्या दुष्परिणाम पूरी दुनिया को झेलने पड़ेंगे, ये समझा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।